शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्मृति वो शक्ति है जो व्यक्ति की दृष्टि, वृत्ति, कृति, परिस्थिति को बदल देती है। स्मृति ही वो शक्ति है जो हमें परमात्म शक्तियों का अनुभव कराती है। परंतु अक्सर इंसान इस शक्ति के महत्व को न समझने के कारण व्यर्थ बातों के सिमरण से अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा देता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमें स्मृति स्वरूप रहने का ज्ञान देते हैं। स्मृति की इस शक्ति की विशेषता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सारे ज्ञान का सार स्मृति। तो सब परमात्मा कहते हैं कि इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। बस अब इस खेल को और स्मृति विस्मृति के चक्र को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको स्वयं की स्मृति देते हैं कि आप कौन हैं और आप कैसे इस नाटक के अंदर खेल खेलने, पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो जितना समय हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, अपने स्व की स्मृति रहती है, उतना समय ये पूरी विश्व दिन कहलाती है। और जब विस्मृति हो जाती है, अपने आप की विस्मृति हो जाती है, तो वही दिन रात में बदल जाता है। परमात्मा कहते हैं जो चक्र है, पूरा सृष्टि चक्र जो सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक चलता है, वो स्मृति और विस्मृति का खेल है जी। स्वस्वरूप की स्मृति से दिन है, स्वस्वरूप की विस्मृति से देह मान में आने से रात है, विकारी रात हो जाती। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि स्मृति एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये याददाश्त शक्ति जिसको हम कहते हैं, मेमोरी पावर, वो आत्मा की एक बहुत चैतन्य शक्ति है। जो स्मृति कायम अगर रहती है, स्व की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति, तो हम कई प्रकार के विकारों से, बुराइयों से बच जाते हैं। और जब हम अपने आप को ही भूल जाते, अपने स्वरूप की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति जब विस्मृत हो जाती है, तब माया का देह मान का राज्य आ जाता, परछाया आ जाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्मृति से समर्थ स्थिति बन जाती है। स्मृति और विस्मृति ये पूरे चक्र के अंदर उत्थान और पतन का कारण बनती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। परमात्मा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो स्मृति के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जब स्मृति में परिवर्तन आता है, जब हम दैहिक स्मृति से आत्म स्मृति में आते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा समझने से हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है, हमारी सूक्ष्म वृत्तियाँ परिवर्तन होती हैं। उस आधार से हमारे कर्म कृति हमारी परिवर्तन हो जाती है। जैसी दृष्टि, वृत्ति, कृति होती है, वैसी आत्मा की स्थिति बन जाती है।
इसलिए परमात्मा कह रहे आधार जो है वो स्मृति है। जब अपने स्वरूप की, स्वधर्म की, घर की स्मृति रहती है तब ये दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति सब परिवर्तन हो जाती है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को केवल स्मृति दिला देते हैं। आप कौन हैं, आप किसके बच्चे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं, स्मृति आते ही संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जी, परमात्मा कहते हैं अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाए, क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती। यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। तो स्मृति स्वरूप से क्या अभिप्राय है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको स्मृति जब दिला देते हैं कि आप कौन हैं, तो वो स्मृति आत्मा को शक्तिशाली बना देती है, समर्थ बना देती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जब आत्मा की एक स्मृति आ जाती है, वो स्मृति से स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाती है। जब स्मृति स्वरूप रहती है तो उसके आगे अगर कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, स्थिति समर्थ है तो समर्थ स्थिति उन परिस्थितियों को सहज पार कर लेती है। ऐसे लगता है तो खेल है। मैं आत्मा तो सदा विजयी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये परिस्थितियाँ आई हैं, ये अपने आप खत्म हो जाएंगी जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को स्मृति दिला करके उस स्वरूप में स्थित करा देते हैं कि आप तो एक चैतन्य शक्ति हैं, आप एक आत्मा हैं और आप इस नाटक के अंदर खेल खेलने के लिए आई हैं। तो जब ये स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाती है, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में वो डगमग नहीं होती। उसकी समर्थ स्थिति अनेक परिस्थितियों को सहज पार कर लेती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन्स हैं। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। तो सब स्मृति स्वरूप रहने की इस प्राप्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। महात्मा कहते हैं जब ये स्मृति रहती है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं, ये जो भी परिस्थितियाँ, पेपर, विघ्न, कई प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन जब ये स्मृति है कि मैंने तो कल्प कल्प इन सबको पार किया है, हम विजयी बने हैं, तो स्मृति स्वरूप बनने से कोई भी पेपर, परिस्थिति, विघ्न खेल लगता है ये तो पार किया था, फिर से पार हो जाएंगे। अगर ये स्मृति विस्मृत हो गई तो कोई भी बात आएगी तो हाय हाय करेंगे, घबरा जाएंगे, परेशान होने लगेंगे, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा न हो जाए, वैसा न, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते। आज जो दुनिया के अंदर हलचल का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण का एक मूल कारण है, उसको ये स्मृति नहीं है कि आत्मा तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो खिलाड़ी बन करके खेल खेल रही है जी, पार्ट बजा रही है। ये सब बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये तो दैहिक दुनिया की देन है। जो भी बातें आ रही हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। ये सब जो हमने इन कर्मेंद्रियों से, शरीर से कर्म किया, उस कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, चाहे जिस रूप में आ रहा है। तो जब ये स्मृति आ जाती है तो हम उस परिणाम को देख करके हलचल में नहीं आती, स्थिति अचल रहती है कि हम तो पार हो जाएंगे, हमने तो पार किया था, विजयी बने थे, नथिंग न्यू। तो परमात्मा कहती है ये स्मृति आपको हलचल से परे अचल बना देती है, एक रस स्थिति बना देती है, और ये लगता है तो सब साइट सीन्स हैं, मैं तो अपनी मंजिल पर पहुंचा कि पहुंचा। बिल्कुल। आजकल इंसान जो है वो परिस्थितियों से इतना घबराता नहीं है, परंतु परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर वो जो अंदर हलचल होती है और फिर
उस हलचल के परिणाम स्वरूप वह दूसरों की स्थिति को भी खराब कर देता है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि वो समझता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी हो जाएगा, या इसके साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी ना हो जाए। लेकिन हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है। जो उसके साथ हो रहा है वही मेरे साथ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन भयभीत हो जाता है, समझता है जब इसके साथ हो सकता तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो स्मृति विस्मृत होते ही उसका प्रभाव हमारे कमजोर संकल्पों पर पड़ जाता है, इसलिए वो परिस्थिति हमें भी परेशान करती है। परमात्मा कहते हैं कि सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना। सब ज्ञान और योग, इसका आधार भी स्मृति है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको स्मृति ही दिलाई जी कि आप एक आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, और उनकी याद में रहना है, उनके साथ संबंध जोड़ करके रहना है। जब स्मृति आ गई तो परमात्मा की याद निरंतर रह सकती है, स्मृति स्वरूप आत्मा बन सकती है। याद का अर्थ ही है स्मृति। बिल्कुल। तो परमात्मा की याद, परमात्मा की स्मृति तब बनती है जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और मेरा पिता है, तो पिता परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुट जाता है और संबंध के आधार से सहज याद बनी रहती है। जी परमात्मा कहते हैं याद की सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है, और ज्ञान जो हमें मिला रचयिता रचना का, उसमें भी परमात्मा ने पूरे चक्र का ज्ञान दे करके हमें स्मृति दिला दी कि आप ही आत्माएं ब्राह्मण सो देवता बनने वाली हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनी हो। ये ज्ञान दिया, स्मृति दिलाई, और उस स्मृति के आधार से वो ज्ञान स्वरूप आत्मा बनती गई। जी। तो ज्ञान और योग दोनों सब्जेक्ट का आधार स्मृति है। परमात्मा आगे कहते हैं कि तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। दिव्य गुणों की धारणा में स्मृति के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जब ये भी स्मृति आ गई कि मुझ ब्राह्मण आत्मा के ये लक्षण हैं, मुझ ब्राह्मण आत्मा के ये गुण हैं, मुझे इन्हें अपने जीवन में उतारना है, तो जब स्मृति दिलाई परमात्मा ने, तो उस स्मृति के आधार से उन गुणों को धारण करना सहज हो गया। जी। कि ब्राह्मण माना पवित्र, ब्राह्मण माना स्वच्छ, ब्राह्मण माना सादे, माना जितने भी दिव्य गुण हैं, वो गुण जो देवताओं में हैं वो धारण करने वाली हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। बिल्कुल। जब हम ब्राह्मण उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम ब्राह्मण ही देवता में ट्रांसफर होंगे। तो ये स्मृति परमात्मा ने दिलाई, और उसके आधार से उन दिव्य गुणों को धारण करना सहज हो गया कि मैं बना था, मैं ही ब्राह्मण सो देवता था, अब मुझे फिर से बनना है। तो वो जो दिव्य गुण है वो मुझे संगम पर अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करना। स्मृति आ गई तो सहज हो गया। अगर विस्मृति होती तो कहते ये गुण धारण करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कैसे हमारे जीवन में आएगा। लेकिन फिर से बनना है तो सहज हो जाता है। बिल्कुल, रिपीट करना सहज होता है, नया अडॉप्ट करना मुश्किल होता है। परमात्मा कहते हैं कि चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो स्मृति स्वरूप की ये विशेषता सेवा में हमारे कैसे सहयोग देती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ये स्मृति दिलाते हैं कि आप सब विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त आत्माएं हो। जी। जब ये स्मृति रहती है कि मैं विश्व कल्याण की सेवा के लिए निमित्त हूँ,
तो जो सेवा हमारे सामने आती है उसको हम बड़ी लगन से करते हैं। यही सेवा भी है कि मैं स्मृति स्वरूप होकर के रहूं, और जो आत्माएं सन्मुख आ रही हैं जिनकी हम सेवा के निमित्त हैं, वो एक आत्मा है और उन आत्माओं का संबंध परमात्मा से जुड़ाना है, उनको भी यही स्मृति दिलानी है। तो स्मृति स्वरूप बनना और स्मृति दिलाना ही तो सेवा है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा भी हमें चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों का जो फाउंडेशन है वो स्मृति है। जब आत्मा स्मृति स्वरूप रहती है तो चारों सब्जेक्ट उसके जीवन में आ जाते हैं जी। इसलिए चारों सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें स्मृति स्वरूप बनने की जरूरत है। जैसे परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। स्मृति स्वरूप की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने जो निमित्त बनी हुई टीचर्स हैं उनको एक सेवा का बड़ा अच्छा साधन बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कि आपको मुख से किसी को स्मृति न दिलानी पड़े। आपके जो फीचर्स हैं उस फीचर्स से ही सामने वाली आत्मा को स्मृति आ जाए कि ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है। जी। जितना हम अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में रहते हैं, मस्तक के बीच में मैं आत्मा मणि हूँ, ये स्मृति मुझ आत्मा को रहती है। तो सामने वाली आत्मा जब मुझे देखेगी तो मेरे फीचर से, मेरी दृष्टि से, मेरे मस्तक से उसको भी स्मृति आ जाएगी, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं ये सेवा का अच्छा साधन है कि आप जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, इतने स्मृति स्वरूप बन जाओ जो आपकी दृष्टि से, आपके मस्तक से लोगों को स्मृति आ जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना होगा। बिल्कुल। जब हम इस अभ्यास में निरंतर रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि हूँ, तो ये अभ्यास करने से ये फीचर्स भी रूहानियत से संपन्न बन जाते हैं। देखने वाली आत्मा उसी भाव से देखती है और कैच करती है, शरीर नहीं है, एक आत्मा है। बहुत सुंदर। परमात्मा आगे कहते हैं कि फखुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फखुर है। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा, आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा और जहाँ फखुर होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिक्र या है फखुर। सब फिक्र और फखुर इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हो तो एक फखुर रहता है, एक रूहानी नशा रहता है जिसमें अभिमान नहीं है, वो निर्माण चित आत्मा है। वो फखुर अनेक फिक्रातों से आपको मुक्त कर देता है। जी। क्योंकि अलौकिक नशा है, रूहानी नशा है कि हम हैं किसके बच्चे, हमारा क्या पार्ट है। तो जब अपने पार्ट की, अपने घर की, अपने भाग्य की स्मृति रहती है, रूहानी फखुर में रहने से कोई भी प्रकार की चिंता, फिक्रात आती हैं तो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा कहते हैं जो फखुर में रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं रहती। परमात्मा के कहते हैं कि बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह कोई फिक्र है। वह सब बेफिक्र रहने की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में किसी को अगर तख्त मिलता है, राज्य मिल जाता है और उसको अनेक प्रकार की चिंताएं लगी हुई हैं, तख्त भी है, ताज भी है, तो परमात्मा कहता है ताज और तख्त मिलने से क्या फायदा। चिता पर बैठी हुई चिंता की चिता है उसके लिए, कुर्सी नहीं है, वो कांटों का जैसे ताज मिल जाता है। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को
बेफिक्र की बादशाही मिलती है। कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं है। अगर सोने को है तो आराम से सोते हैं, नहीं है तो हाथों को तकिया बना करके भी सो जाते हैं। चिंता वाले को नींद नहीं आती। कितना भी धन संपत्ति करोड़ों रुपया हो, लेकिन अंदर चिंता लगी हुई हो तो कितना भी अच्छा बिस्तर हो, उस पर नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह बच्चों को कहीं भी सुला दिया जाए फट से सो जाएंगे। कुछ भी खाने को मिल जाता है खा लेते, उसमें ही अनुभव करते ये भगवान के घर का प्रसाद, 36 प्रकार का भोजन हम खा रहे हैं। फिक्रात वाली आत्माओं के आगे कितने भी वैभव हों, कितने भी सुख साधन संपत्ति हो, लेकिन उनको उसका सुख नहीं है। लेकिन जो बेफिक्र स्थिति में रहते हैं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत स्थिति है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उसमें भी वो मौज का अनुभव करते हैं, उसमें भी वो खुशी की डांस करते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चे संगम युग पर बेफिक्र बादशाह हो, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, परमात्मा के बच्चे बन गए, अपने आप में बेफिक्र बादशाही है। फखुर में रहो और बेफिक्र रहो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी को भी हांजी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं। उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, यह जमा हो जाती हैं। मतलब हांजी करने से दुआएं जो मिलती हैं, इस भाग्य को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको दुआएं लेने का बड़ा अच्छा साधन बताते हैं। मान लो कोई निमित्त आत्मा जो हमारी मुख्य है, हेड है, मुझे कोई कार्य देती है और मैंने कहा हाँ जी, तो हाँ जी करने से उसका एक दिल का रिगार्ड मिला, प्यार मिला। भले ऊपर से कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको आपके पर स्नेह जागृत हो गया कि बहुत अच्छा आज्ञाकारी है। ये उसके स्नेह की दुआएं हम आत्माओं को मिल जाती है, उससे हम आगे बढ़े, उससे हमारी उन्नति होती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कोई भी सेवा है पहले ना नहीं करो, हाँ जी कर लो। हाँ जी करके दुआएं ले लो तो आप सहज कर भी लेंगे और उनकी दुआओं से आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने स्मृति स्वरूप रहने के विशेष गुण को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्मृति स्वरूप आत्मा को परिस्थितियां, विघ्न व पेपर, साइड सीन्स लगते हैं, वह घबराती नहीं है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा व सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन है स्मृति। परमात्मा ने कहा कि सदा बेफिक्र रहने के लिए हमें इस फखुर में रहना है कि हम परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाले हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सारे ज्ञान का सार स्मृति। स्मृति रूपी बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति और स्थिति बदल जाती है। नथिंग न्यू का फाउंडेशन है स्मृति। पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार है स्मृति। स्मृति और पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स, याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन, ज्ञान, ब्राह्मण सो परिष्ठा, परिष्ठा सो देवता, ऐसे अनेक स्मृतियाँ। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। सेवा में मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ की स्मृति। दुआएं आत्मा को समय पर बहुत मदद देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।